तो आज हम उन तमाम माताओं को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिए हैं। कलीसिया माँ जो है एक परिवार में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को लीड करती है। सबसे पहले वो जब बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द वो सहन करती है, वो दर्द साइंटिफिकली कहीं हड्डियाँ शरीर की जब टूट जाती है, कहीं हड्डियाँ टूटने के बाद जो दर्द होता है, वैसे दर्द जो है एक बच्चे को जन्म देते समय माँ दर्द को अनुभव करती है। पुरुष ऐसे दर्द को अनुभव नहीं कर सकता है जो स्त्री के पास उसका क्षमता है। देखिए, अस्पताल में कहीं वार्ड्स है, कैंसर वार्ड है, टीबी का हॉस्पिटल है, किडनी का हॉस्पिटल है, किडनी का वार्ड है, हार्ट का वार्ड है, लिवर का वार्ड है, परंतु एक वार्ड जो है जिसको दर्द का वार्ड बोलकर नाम दिया जाता है, वो है बच्चा और जन्म लेने वाला वार्ड, लेबर पेन। एक माँ ही है जो उतना बड़ा दर्द को शरीर में अनुभव कर कर एक बच्चे को जन्म देती है। और मैंने कहा ऐसा एक क्षमता सिर्फ माँ के पास है। बच्चे को जन्म देती है, उसे अपने स्तन की दूध को पिलाती है, उसकी देखभाल करती है, उसे खिलाती है, बढ़ाती है, पिलाती है, स्कूल भेजती है और उसके बारे में जो है सारी विषय में जो है वो चिंता करती है। हम मर्द लोग काम करते हैं और हक से एक दिन जो है छुट्टी को मांगते हैं। हम संडे नहीं आएंगे काम पे, हमको छुट्टी चाहिए। मगर माँ को छुट्टी नहीं होता है, उसको हर रोज जो है काम करना है, उनको संडे का छुट्टी नहीं होता। इसलिए माँ होती है। आज यहाँ पर कई माताएं हैं। आपको परमेश्वर ने बच्चे को दिया, इसलिए आपको नाम मिला है, आप माँ है। परंतु आपका भी माँ है, अभी भी जिंदा है या मरे हैं, आपको भी माँ थी। जवान बच्चे हैं, कल इनका मैरिज होगा और ये भी आने वाले दिनों में माँ बनेगी। ये एक साइकिल है। परंतु बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन एक माँ के प्रति क्या कहता है, कुछ बातों को हम बाइबल से देखते हैं। आइए निकालिए निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर बाइबल में माँ और बाप दोनों को मिलाकर कहा गया है, परंतु पेरेंट्स होने के खातिर हम माँ बाप के साथ सिर्फ माँ को लेते हैं। पढ़ लेते हैं 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिस देश को परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उस देश में तू बहुत दिन तक रहना पाए।
ना हम सिर्फ माँ का कैरेक्टर को लेते हैं, ना बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह है, रेस्पेक्ट और हॉनर योर मदर। वहां पर तीसरा वचन को अगर हम देखेंगे, परमेश्वर कहता है जो हॉनर मेरा है मैं किसी और को उस ऑनर को जाने नहीं दूंगा। मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़कर किसी और के सामने झुकोगे, मेरा सम्मान, मेरा गौरव, मेरा हॉनर मैं किसी और को जाने नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता है। एक तरफ परमेश्वर को हॉनर चाहिए और वही परमेश्वर कहता है अपना मां का हॉनर करो। देखिए वहां पर पिताजी का भी नाम लिखा है, पिताजी भी है, परंतु हम आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए हम माँ के ही नाम को लेते हैं। बाइबल कहती है अपना माँ का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। अगर ऐसे तुम करोगे सो जिस देश में तुम रहोगे उस देश में तुम बहुत दिन तक जियोगे। इस वचन को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मां का सम्मान नहीं करता है, गौरव नहीं करता है, वो व्यक्ति जिस देश में वो रहता है उस देश में क्या होगा? जल्दी मरेगा। बहुत दिन तक अगर जीता है ऑनर करने से, रेस्पेक्ट करने से, अगर उस वचन को अगर उल्टा करें, जो अपने मां का सम्मान नहीं करता है वो जल्दी मरेगा। सो कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ये हमको सिखाना चाहता है कि अपनी मां का जो है सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। परमेश्वर को धन्यवाद। नाउ कहीं लोग जो है अपने मां को सम्मान नहीं करते हैं। ओके, सीधा सीधा जो है ए आया मेरा बुड्ढी आया, बुड्ढी आया, ए माँ टेंशन मत दे, तू तेरा नाम ही टेंशन है, जा टेंशन टेंशन। कुछ लोग जो है मैरिज करने के बाद पत्नी के साथ में जुड़कर माँ को बेइज्जती करना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप चाहे कितने बुद्धिमान या कितना बड़ा ऑफिसर, कितना तनख्वाह वाला, कितना पैसा वाला क्यों ना हो, आपका जो माँ है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने अपने स्तन से तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें बड़ा किया है, वो भूखी रही और आपको खिलाई। ओके, उस माँ का बेइज्जती कभी मत करना। बुड्ढी बोलना, टेंशन बोलना, ओके, उसको बेइज्जती करना। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप ऐसा किया है तो एक अच्छा समय है, परमेश्वर मैंने ऐसा किया है, आज मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर। क्षमा भी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जिस देश में हम रह रहे हैं ना, उस देश में हमको जीना है, बहुत दिन तक जीना है, जल्दी नहीं मरना है। इसलिए जन्म दिया हुआ मां को सम्मान करो बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और भी थोड़ा वचन को देखिए क्या कहता है, उसी 21 अध्याय उसका 17 वचन, 21वां अध्याय 17 वचन। जो अपने पिता या माता को श्राप दे, जो अपने माता को श्राप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए, वह निश्चय मार डाला जाएगा। जो अपनी मां को श्राप देता है, हेलो चर्च ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चे अपने मां को श्राप देते हैं, क्यों पैदा किया तुमने हमको? जब
हमारे लिए तुम नहीं कर सकते हो तो क्यों पैदा किया तुमने हमको। कुछ लोग खर्च करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जल्दी मर जा, ओके, खर्च करते हैं। बाइबल कहती है ऐसा अगर कोई श्राप देता है अपने मां को, उसको निश्चय मृत्यु होना चाहिए। याद रखिए ये पुराना करार है और हम कौन से करार में हैं? नए करार में, इसलिए हम बच गए हैं। पुराने करार में अगर कोई व्यक्ति अपने माँ का बेइज्जती करता है, माँ को जो है शाप देता है, उसको सीधे सीधे खड़ा कर कर जो है पत्थर मारकर उसकी हत्या किया जाता था, ताकि देखने वाले लोग, एक व्यक्ति जब मर रहा है हजारों लोग देख रहे हैं, वो देखने वाले को ये पता लगता है मैं अपने माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा भी यही हालत होगा, मुझे भी ऐसे ही मारेंगे। एक व्यक्ति का मृत्यु करवाकर सारे लोगों को जो है जगाया जाता था कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने मां को श्राप देता है, दूषित करता है, खर्च करता है, वैसे व्यक्ति को जो है उसको निश्चय रीति से मार देना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। नीति वचन उसका 30 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 12 पढ़कर देखिए। 30 अध्याय उसका 17 वचन। जिस आग से कोई अपने पिता पर इनका अनादर माइक का आवाज बढ़ाओ। हाँ, जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ना फिर से यहां पर वचन कहता है जो मां का बात को नहीं मानेगा, सम्मान नहीं करेगा और मां के बात को नहीं मानेगा, बाइबल कहती है ऐसे बच्चों का आंख को कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। क्या मतलब? मां को सम्मान नहीं करने वाले बच्चे के आंख को खोद कर निकाला जाएगा, कौवे खोद कर निकालेंगे। ये मुआवरा है, ये मुआवरा है। कभी तुमने सुना है कोई कौवा आकर बैठ के आंखों को निकाला है? सुना है कभी? नहीं ना, ये मुआवरा है। इसका मतलब यही है कोई अपने मां का सम्मान नहीं करेगा, वो जल्दी से अंधा होगा, उसके आंख जल्दी से जल्दी उखड़ा जाएगा, मतलब अंधा होगा और दूसरे के आसरा पर, दूसरे के सहारे पर हाथ फैलने का जिंदगी उसका आ जाएगा। इसलिए एक माँ होती है, उस माँ का हमें सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। इतने नहीं, लेवियों का किताब उसका 19वां अध्याय उसका 32वां वचन को पढ़िए। देखिए वहां पर क्या लिखा है। 19 चैप्टर वर्स 32, लेवी व्यवस्था। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। पक्के, सुन रहे हैं? पक्के बाल वाले अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो बाइबल कहती है उठकर क्या करना? हेलो, खड़े हो जाना। पक्के बाल वाले अगर तुम्हारे सामने अगर आ जाएं, अगर आप चेयर में बैठे हैं तो उठकर खड़े हो जाना। जिनका बाल सफेद है वो अगर तुम्हारे सामने अगर आ जाएं, उठकर खड़े हो जाना, रेस्पेक्ट देना। आज लोग जो है उस रेस्पेक्ट को भूल गए हैं और बाइबल कहती है जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनका बाल पका है, उसको रेस्पेक्ट देना। मगर आज जो है संसार अलग है। एक लड़का जिसका 25 साल ही होता है तो उसका बाल सफ़ेद होने लगता है।
ओके। आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि पानी का प्रॉब्लम है, साबुन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बोलकर बाल सफ़ेद होने लगता है। ओके। सो 25 साल का लड़का का बाल सफ़ेद होता है, मगर सबसे मिरेकल ये है 70 साल का जो औरत होती है उसका बाल काला का काला रहता है, एकदम काला। 25 साल का लड़का का बाल सफेद, 70 साल का जो बूढ़ी है उसका बाल एकदम काला। वो किधर है ब्लेसी? ये ब्लेसी, शैली, इन लोग सब गुजरात जा रहे थे, सेवा में जा रहे थे। बेचारा ब्लेसी ने सामने बैठा हुआ एक बहन को आंटी बोल दिया। बोला क्या भैया? उसको AK-47 मारा है वो। आंटी कैसा बोला तू मेरे को? मैं तेरा क्या लगती हूं? रिलेशन में है? तू मेरे खानदान में पैदा हुआ है, मैं तेरे क्या हिसाब से आंटी बोला? देखो बेचारा, उसके हाथ में एक बच्चा है बोल के, बच्चा रहने वाला औरत उम्र वाली है बोल के उसको आंटी बोलो तो AK-47 लगा दिया उसके ऊपर। तो आज जो है वो नहीं चाहती है कि वो चाहती है कि मैं जवान हूं, दिखाने के लिए चाहती है कि मैं जवान हूं। परंतु कोई चीज छुपाया नहीं जाता है। तुम कितना भी छुपाओ, कुछ भी करो, वो दिखाई देता है। इसलिए अगर सुबह सुबह उठकर चेहरा देखेंगे ना, तभी मालूम पड़ता है वाह ये ओरिजिनल है। ओके, बनावटी बड़ा सुंदर दिखता है, सुबह सुबह जाकर खड़ा होकर देख लो, तभी लगेगा ये ओरिजिनल है। सो एनीवे, बाइबल कहती है जो सफेद बाल वाले अगर वो काला भी करके लिए हैं तो मालूम पड़ता है कि वो उम्र वाले हैं, तो उनको रेस्पेक्ट दो। चलो ना ट्रेन में देख लेते हैं। ट्रेन में कभी कभी कुछ बहनें गलती से या अचानक जो है जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ जाते, प्रेग्नेंट रहते हैं। आपको मैं कह दूं, जैसे ही एक प्रेग्नेंट औरत ट्रेन में चढ़ती है ना, उसका प्रेगनेंसी उसको देख के तुरंत एक आदमी खड़ा हो जाता है, उसको चेयर देता है बैठने के लिए। बोलिए देता है कि नहीं देता है? अगर उसके पास बच्चा है, बच्चे को उठाई है, बच्चे को उठाकर अगर वो ट्रेन में आई है और जेंट्स कंपार्टमेंट में अगर चढ़ी है, तुरंत आदमी खड़ा हो जाता है और बच्चे के साथ उसे बैठने के लिए जगह देता है। हाँ या ना? जोर से बोलिए ना। और वही औरत जब लेडीज कंपार्टमेंट में जाती है, हाँ या ना? वही औरत, प्रेग्नेंट औरत लेडीज कंपार्टमेंट में जाती है ना, तो मोस्टली लेडीज कोई उठते नहीं है। हाँ या ना? बच्चे के साथ अगर गए तो भी उठते नहीं। ये वो औरतें हैं जिसको दर्द मालूम है, खुद दर्द को अनुभव किया, परंतु दूसरे के दर्द को जो है जानना नहीं चाहती है कि वो कितने तकलीफ में खड़े हैं। सो कलीसिया, परमेश्वर ने स्त्री को इतना दर्द अनुभव करने का वो बल को दिया है, परंतु समझने का नहीं दिया है। लगता है कि दूसरों को मैं अपना सीट दे दूं। सो कलीसिया, परमेश्वर ने बच्चे को दिया है जिसके खातिर आपको नाम मिला है मां। कहीं लोगों को बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं होने के खातिर कितने तकलीफ उठा रहे हैं। एक दिन मेरा दोस्त ने मेरे पास एक
परिवार को लेकर आया। उन दिनों में शैली पैदा हुई थी और लेकर आया और आकर कहने लगा कि इनको कई साल से बच्चे नहीं हैं और किसी ने इनको कहा गया है ये जो बच्चे का बिंबी काटते हैं ना, वो काटा हुआ बिंबी अगर बच्चे नहीं हुए वाला औरत अगर उसको निकाल ले तो उसको बच्चा हो जाए। तो इसलिए तुम्हारे पास लाए हैं क्योंकि तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है। मैं कुछ क्षण के लिए भूल गया कि मैं परमेश्वर का दास है। मैं अंदर कमरे में गया और जाकर मेरा वाइफ को बोला, अरे वो बिंबी किधर है, देखना थोड़ा। पूरा घर जो है ढूंढने लगे, ज़्यादातर किधर न किधर बांधे रहते हैं रस्सी में, ढूंढने लगे किधर है, इधर है क्या, उधर है क्या, इधर है। ढूंढ ढूंढ के थक गए, आखिर में मिला नहीं। अच्छा हुआ मिला नहीं। मैं बाद में होश में आया, अरे मैं परमेश्वर का दास है, ये क्या बिंबी ढूंढ रहा है। मैं होश में आया। हम भी कभी कभी होश के बाहर चले जाते हैं। मैं होश में आया और उनको कहा, अरे छोड़ो उस बात को, मैं प्रार्थना करता। फिर मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना किया और वो गर्भवती हो गई और उसको बच्चे हो गए। हालेलुया। बाद में मालूम पड़ा बच्चा पैदा हुआ था अंबरनाथ में। ढूंढ रहे हैं बिंबी लेबर कैंप में, किधर से मिलेगा। तो कभी कभी जो है ऐसे गलत जगहों में जो है लोग चले जाते हैं बच्चे के खातिर। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण जो है हन्ना है, जो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझे सिर्फ एक बच्चा दे, एक दे, बस उस एक को मैं तेरे मंदिर में लाकर तेरे सेवा के लिए छोड़ दूंगी। एक दे, ताकि वो नाम जो है बांझ वो मेरे जीवन से हट जाए। एक बच्चे को दे। वो परमेश्वर के पास जो है वो वादा को कर रही थी, प्रॉमिस कर रही थी। एक बच्चे दे, कवेनेंट कर रहे थे, एक बच्चे दे, उसे लेकर आकर तेरे मंदिर में तेरा सेवा के लिए डाल दूंगी। अगर कोई पूछा बच्चा नहीं क्या है, मगर मंदिर में है, मैंने सेवा के लिए दे दिया। और परमेश्वर ने उसे एक तो दिया, फिर इंतजार किया। उसने जब जाकर मंदिर में जाकर उस बच्चे सैमुएल को दे दिया सेवकाई के लिए, उसके बाद उसका और 5 बच्चे हुए। एक दिया तो और 5 बच्चे परमेश्वर ने उसको दे दिया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर बच्चों को देता है, जिस देने वाले बच्चे के खातिर हम मां कहलाते हैं। बच्चे नहीं है इसलिए हम दूसरी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। पिछले दिनों में जो है एक को जब मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, वो दुष्ट आत्मा यही बोल रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, वो बोला मेरे नाम संसार का लोग लेते हैं, मैंने कभी अपने नाम को जबान पर नहीं लिया। बोला नहीं तेरा नाम बता, नहीं बता। उसको दीवार के ऊपर छिटका दिया, दोनों हाथ ऊपर, दोनों एक पैर ऊपर, उसको दीवार पर छिटका दिया। और आखिर में दर्द को उठाकर वो कहने लगा नहीं अभी मैं जाता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जाता हूँ। बोला नाम बोल। अरे मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, आज तक, दुष्ट आत्मा बोलता, आज तक मैंने अपने नाम को अपनी जबान पर नहीं लिया। उधर बैठा ना उसका माँ को पूछ मेरा नाम क्या है। मंदिर में लेकर मेरे दरगाह में लेकर आकर मुझसे कहा था एक बेटा दे दे, तेरा नाम रखूंगी। और पैदा होने के बाद बॉम्बे में लेकर आकर कुछ और नाम रख दी है। मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा ही, इसको बच्चा होने नहीं दूंगा। 7-8 साल हो गया था, बच्चे नहीं। लोग बच्चे के खातिर गलत जगहों में चले जाते हैं। एक आशा है कि मां बनना है, परंतु गलत जगहों में जाकर जो है गलत हो जाता है। बच्चा तो हुआ नहीं, परंतु दुष्ट आत्मा पेट के दर्द में ऐसा तड़पता था। डॉक्टर लोग कहते थे कि मैं क्या, तुम जानवर हो तुम्हारे पेट को काटने के लिए।
आखिर में जब यीशु के नाम से प्रार्थना किया गया, दुष्ट आत्मा निकलकर चला गया। आज 3 बच्चे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास जाएं, और परमेश्वर के पास जो है अगर हम मांगे तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग सेवकाई करते हैं, अपने आप को जो है मैं शादी नहीं करूंगी बोलकर निर्णय लेकर प्रभु का सेवा करते हैं। याद रखिए 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो एक माँ दर्द उठाकर पैदा करती है, एक वो बच्चे हैं जिनको हम परमेश्वर के वचन को कहकर उन्हें प्रभु में लाते हैं। इनको आत्मिक बच्चे कहते हैं। चर्च पैदा कर कर बड़े किए हुए बच्चे हमें छोड़ सकते हैं, परंतु आत्मिक बच्चे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आत्मिक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको बच्चे नहीं हुए हैं, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह में बच्चों को जो है जन्म दे सकते हैं। आत्मिक बच्चों को सुसमाचार लेकर उसको दो, वो तुम्हें मां से भी ज्यादा प्यार करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। परंतु लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। पिछले दिनों में एक औरत जो है हमारे पड़ोस में दरवाजे के पास बैठकर उनको कुछ कह रही थी। सिन सिस्टर ने देखा वो कुछ कह रही है, मेरे पास अंदर आकर कहा, वो अपने दुख और दर्द को उनको बोल रही है। वो लोग क्या करेंगे? क्या मैं उस औरत को अपने पास बुलाऊं? मैंने बोला बुलाओ। उस औरत को अपने घर में बुलाएं और उसको बिठाएं, उससे बात किए, दुख भरी कहानी को उसने सुना। उसने कहा जब मेरा शादी हुआ, मैं गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ, पति का देहांत हो गया। मैं जवान थी। लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि तू देख एक और विवाह कर ले, इस बच्चे को तेरे माँ के पास छोड़, इस बच्चे को तू संभाल, एक और विवाह कर। मैंने कहा अगर और एक विवाह करूंगी तो क्या वो पति इस बच्चे से प्यार करेगा? नहीं, मैं इस बच्चे को मेहनत कर कर बड़ा करूंगी और इस बच्चे के सहारे आगे मैं जीऊंगी। उसने निर्णय किया अपने जवानी को, मैं नहीं करूंगी शादी, बच्चे की जिंदगी के लिए मैं जीऊंगी। एक छोटा सा बच्चा, उसका पालन पोषण बहुत ही तकलीफ से उसने उठाई। शुरुआत में घर घर में जाकर बर्तनों को धो रही थी, घर घर जाकर बर्तन धो रही थी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, खर्चा बहुत होने लगा, तो वो सर के ऊपर बाजी पाला रखकर आसपास के एरिया में जाके बेच रही थी। और उसके साथ साथ उसने बच्चे को जो है पढ़ाई स्कूल में डाली। परंतु उसका दिमाग में एक ही था, कब मेरा बच्चा 18 साल का होगा, कब मैं उसको म्युनिसिपैलिटी में काम पे लगाऊंगी, और वो जब एक बार अच्छा तनख्वाह लेने लगेगा, मेरा सुखी का जिंदगी शुरुआत होगा। उसने पैसे जमा की और उसके बेटा 18 साल होने के बाद उसको म्युनिसिपैलिटी में काम पर लगाए। और उसने सोचा अब मेरा बोझ उतर गया, अब मेरा बेटा काम करेगा और मैं अभी आराम करूंगी, अब मुझे काम करने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद उसने सोची अरे नहीं, 21 साल होगा तो मेरा बेटा का शादी करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ और 4 साल काम करूंगी, मेरा बेटा का तनख्वाह, मेरा आया हुआ पैसा, उससे मेरा बेटा का मैं शादी करवाऊंगी। उसने सोची बेटा का तनख्वाह, अपने काम किया हुआ पैसा सब जुड़ा कर जब उसका 21 साल हुआ तो उसका शादी करवा दिया। अब उसको लगा अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, बहू रानी घर में आ गई है, सब कुछ वो करेगी, मुझे अभी आराम करना है। पैसे का तकलीफ नहीं क्योंकि बेटा अच्छा साल पगार लाता है, काम तो मैं करूंगी नहीं क्योंकि बहू रानी आ गई है। ये सोचकर बड़ा खुशी खुशी में शादी हो गया।
कुछ ही दिनों में वो लड़का अपने पत्नी को लेकर मां को छोड़कर चला गया। कुछ ही दिन के हिसाब से छोड़कर चले गई। उसके दिमाग में सदमा गिरा। हमेशा उसी बात को सोच रही थी, मेरा जवानी को मैंने खराब कर दिया इस लड़का के लिए। शायद दूसरा शादी किया होता तो मैं अच्छा जी सकती थी। ये परिस्थिति आ गया ना। कहीं घर के बर्तनों को मैंने धोया, कहीं घर घर में जाकर मैंने काम कर कर इसको बड़ा किया, बाजी पाला जाकर बेचकर जो है इसको मैंने शादी करवाया, काम पर लगाया, शादी करवाया। आखिर में ऐसा हुआ ना। सोच सोच के उसका एक साइड का आंत जो है नम हो गया, एकदम नम, छुई को तो भी मालूम नहीं पड़ता। क्या करना है समझ में नहीं आया। परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो जाकर किसी के बदन में आता ना, उसको जाकर पूछने लगी कि देखो, किसी ने बोला जाकर पूछो ठीक हो जाएगा। वो बदन में आया और आकर कहने लगा, तेरे को अगर अच्छा होना है तो एक काम कर, गरम गरम तवा के ऊपर छटका ले ले, तेरा हाथ अच्छा हो जाएगा। वो गई, गरम गरम तवा को रखी, कितना गरम है नहीं मालूम, उसके ऊपर उसने हाथ रखा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जब हाथ निकाला तो सारा मटन जो है तवा को लगा है और सारे हड्डियां दिखाई दे रही। संकट के ऊपर और संकट आ गया और वो अपने हाथ को अपने पल्लू में छुपा कर रखी थी। मैंने कहा, माँ जी आपका हाथ को बताओ, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, आप मत देखिए, आप देख नहीं सकते हैं, आप मत देखिए, उतना गंदा है, मत देखिए। मैंने कहा, माँ जी बताओ ना। नहीं बेटा नहीं। मैंने कहा, तुमने मेरे को बेटा कहा ना, अब मैं हक से बोलता, मुझे बताओ। उसने जब दिखाया, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है, ये सब हड्डियां, कोई मांस नहीं, हड्डियां। मैंने तेल को मंगवाया, तेल डाला, उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा और बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उसी वक्त उसका जितना भी नमनेस था वो सब निकल गया, हाथ पूरा जो है हिलने लग गया, बड़े खुशियों के साथ चले गई। कभी कभी पैदा किए हुए बच्चे जो है पत्नी घर में आने के बाद इस तरह माँ को दर्द को देते हैं। ऐसे बच्चों को बाइबल कहती है पुराने करार में, पत्थर से मार के खत्म कर दो उसको। कलीसिया, बाइबल कहती है कि हमारे माँ को सम्मान करना चाहिए। अगर उसके विरोध में अगर हमने कभी बोला है, नहीं बोल के नहीं, बोला है, नहीं जानते हैं ना, बोला है, मजाक में बोला है, गुस्से में बोला है, परंतु यदि आपको याद आ रहा है कि हाँ मैंने ऐसे बोला है, तो आपको परमेश्वर के पास क्षमा मांगना है। आपका मां कैसे भी क्यों ना हो, गाउठी औरत क्यों ना हो, अनपढ़ गाउठी क्यों ना हो, बात करने का तरीका नहीं है, नहीं मालूम है कैसे बात, कैसे भी क्यों ना हो, वो मां है जो दर्द उठाकर हमको जन्म दी है। उसके विरोध में अगर तुम कुछ बोले हो तो आज भी अगर आपका मां मर गई है, वो नहीं है, मर गई है, फिर भी आपको कहना पड़ेगा, परमेश्वर मेरा माँ को मैंने ऐसे बोला है, मुझे क्षमा कर, मैंने गुस्सा किया है, गुस्से में ऐसा बोल दिया, मुझे क्षमा कर। क्यों ऐसा बोलना है? सिर्फ सिंपल फंडा है, बाइबल का फंडा, जो तुम बोलोगे वही तुम काटोगे। आज उस दिन तुमने माँ को ऐसा बोला था ना, तो तुम्हारे बच्चे तुमको वैसा ही बोलेंगे। इसलिए बहुत बेटर ये होगा, हम जो है माँ अगर जिंदा है, माँ अगर मरा है, तो भी परमेश्वर के पास कहेंगे, परमेश्वर मैंने ऐसा किया है, ऐसा बोला है, मैं नहीं जानता था, शास्त्र में ऐसा लिखा है, मैं नहीं जानता था, मैं आज क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ बोलकर परमेश्वर के पास क्षमा मांगकर जो है उस चीज़ से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। एक ही बार मिलता है माँ। ओके, जो लोग माँ को खोली है उनको मालूम नहीं है,
उनको पता है कि वो माँ का प्यार उन्होंने खो दिया, कैसा हो गया। अगर आप आज आपका माँ जिंदा है, उसको रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट दो। एक बार गले लगा कर देखो ना माँ को। एक बार किया हुआ गलती को लेकर सॉरी बोलो ना। फिर से मैं कह रहा हूं, जो मैं बोऊंगा उसी को मैं काटूंगा। अच्छा बोया है तो अच्छा काटूंगा, बुरा बोया है तो बुरा काटूंगा। खैर, फिर भी परमेश्वर हमें वो मन को दे। कई लोग अपने मां को खो लिए हैं, परंतु परमेश्वर उस मां की जगह को लेता है। पढ़ते हैं आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? क्या यह हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए कोई माँ अपने दूध पिलाई बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, हाँ, वह तो भूल सकती है। बाइबल कहती है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, एक माँ अपने बच्चे के पर दया करना भूल सकती है। हाँ, वो भूल सकती है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, वो भूल सकती है। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मां भूल सकती है, मर गई, मां मर गई, मां मेंटल हो गई, माइंड काम नहीं करता है, मां भूल सकती है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुमको भूल नहीं सकता। कलीसिया, ये मोबाइल जब नहीं था ना, तभी हम दुनिया को टीवी में देखते थे। अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, किधर बाढ़ आया, क्या हुआ, सब टीवी में देखते थे। अभी बैठे बैठे हम किधर देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं। ट्रेन में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, मोबाइल में सब हम देख सकते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमारा परमेश्वर किधर देखता मालूम है? वो कहता है मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। देख, हाँ देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। देख, मैं तेरे चित्र को मेरे हथेली पर खोद कर बनाया, पेंटिंग नहीं किया है। समझ रहे हैं? पेंटिंग, अगर पेंटिंग किया है ना, सफेद कलर से अगर पेंटिंग किया तो उसके ऊपर काला कलर मार दो, तुम्हारा पेंटिंग गया ना। बाइबल कहते हैं देख, मैं मेरे हथेली में तुझे खोद कर बनाया है। परमेश्वर हमें देखना है, हम कहीं पर भी है, हमें देखना है तो वो अपने हाथ में हमको देखता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ में खोद कर बनाया है। उसके पर अलग अलग पेंट भी डालें तो वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि खोद कर बनाया गया है। परमेश्वर कहता है वो हमें भूल नहीं सकता है। ऐसे परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर हमें माँ से भी बढ़कर प्रेम करता है। अगर हम माँ को खो दिए हैं तो परमेश्वर उस गैप को जो है प्यार से, अपने प्यार से बढ़कर जो है उसे पूरा करता है। इसलिए कलीसिया, एक ही माँ होती है, एक ही माँ जो जन्म देती है। ओके, उस माँ का अगर किसी भी तरीके में तुमने अगर बेइज्जती किया है, इंसल्ट किया है, उसको तुमने दोष दिया है, शाप दिया है, लोगों के सामने या वाइफ के सामने, बच्चों के सामने तुमने उसको गिरा के बात किया है, तो आज परमेश्वर के पास क्षमा मांगे।
हो सकता है तो आपके माँ के पास जाकर मम्मी सॉरी मैंने ऐसा किया है बोलकर बोले। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? तुमको बच्चे हो जाएंगे ना, वो बच्चे तुम्हें अच्छे संभालेंगे, तुमको दर्द होने नहीं देंगे। परमेश्वर एक तरफ कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे हाथ में खोद कर बनाया हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे मैं भी तुम्हें तसल्ली देता हूँ। सो परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, हमें भूलता नहीं है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परंतु आज मदर्स डे होने के खातिर हम माँ को खुश रखते हैं। यू नो, उसने हमें हमारे लिए बहुत काम करके 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 आज वो बूढ़ी हो गई, वो काम नहीं कर सकती है। और आज हम काम करते हैं ना, तो ऐसा मत करना कि वो आकर तुम्हारे पास पैसे मांगे, बेटा थोड़ा पैसा दो ना, बेटी थोड़ा पैसा दो ना। ऐसा दिन उसको आने मत दो। उसका भी अपना कुछ खर्चा होता है ना, उसको भी कुछ खर्चा होता है, उसको भी लगता है। तो उसके लिए जो है वो माँ तुम्हारे पास हाथ नहीं फैलने के जैसा जो है पहले से सोच के रखो, और उसको जो देना है उसको दे दो, उसको खुश रखो। पत्नी आने के बाद भी तुम्हारा प्रेम जो है माँ के ऊपर रहना चाहिए। पत्नी आने के बाद भी जो है परिवार जो है प्रेम से भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए माँ को जो सम्मान देना है वो सम्मान दो। माँ को भी साथ में लेकर जाओ, कहीं पर भी जाना है तो साथ में लेकर। बुढ़ापा होता ना, वो ये देखने का बड़ा मन लगता है। ओके, लाइफ में अपने पूरा साल उन्होंने काम किया रहता है ना, बुढ़ापे में थोड़ा घूमने फिरने के लिए मन लगता है। तुम क्या करते हो? अपना औरत को लेते हो जाते हो, माँ को भी साथ में लेकर जाओ, उनको भी देखने का आशा लगता है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं बहुत सारे बातों को कहना चाहता था, परंतु समय हमारा हो चुका है। परमेश्वर उन तमाम माताओं को आशीष से भरे। इस वक्त